मल्ला भी आ रहा था, ऋषिराज तेज तेरा चहुं ओर छा रहा है, तेरे बताए पथ पर संसार आ रहा है। आदरणीय मंच, सम्मानीय स्टाफ, प्यारे बच्चों, आज बहुत ही सौभाग्य का और ऐतिहासिक दिन है कि हमारे आध्यात्मिक गुरु महर्षि दयानंद की हम 200वीं जयंती मना रहे हैं। साथ ही अभी 18 तारीख को शिवरात्रि का पर्व भी आ रहा है। तो शिवरात्रि के दिन हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जब बाल्यकाल में थे तो उनको बोध हुआ था, किसका? सच्चे शिव का। तो उस दिन को हम बोध दिवस के रूप में भी मनाते हैं शिवरात्रि को। तो आज जन्म जयंती और ऋषि बोध दिवस दोनों सामूहिक रूप से इस विद्यालय परिवार द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से मनाया गया। आदरणीय गुरुजी ने भावी गुरुकुल का टेलर हमको अभी बताया है। मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में ये बहुत ही साकार रूप लेने वाला है, जिसका टेलर आज हम सब ने यहाँ पे देखा है। महर्षि दयानंद सरस्वती कोई मामूली इंसान नहीं थे। शिवरात्रि के दिन जब वो छोटे थे आप जैसे, तो वो कोई ऐसे मामूली नहीं थे, उनका परिवार बहुत संपन्न था। उस जमाने में उनके पिताजी के साथ बॉडीगार्ड, जो आज हमारे प्रधानमंत्री के साथ बॉडीगार्ड चलते हैं ना, ऐसे उनके पिताजी के साथ बॉडीगार्ड चलते थे। संपन्न थे, जागीरदार थे, लेकिन उस बालक को सच्चे शिव की तलाश थी। शिवरात्रि के दिन रात्रि जगह रखा गया, जैसे हमारे गांव में रखते हैं। पूरा परिवार शिव मंदिर में एकत्रित था। तो दयानंद, जिसका नाम मूलशंकर था, बचपन में मूलशंकर को तलाश थी सच्चे शिव की। सारे लोग सो गए रात में, लेकिन मूलशंकर जगा और उनकी इच्छा थी, दृढ़ इच्छा थी कि मैं आज सच्चे शिव को देखूंगा। सारे लोग सो गए रात में, लेकिन मूलशंकर ने देखा कि वो शिवलिंग के ऊपर कुछ चूहे चढ़ गए हैं, उछल कूद कर रहे हैं, जो भी चढ़ा हुआ प्रसाद चढ़ाया था वो खा रहे हैं। तो उनके मन में प्रश्न उठा कि ये सच्चा शिव नहीं हो सकता है। अगर यह सच्चा शिव होता तो अपनी रक्षा करता। सच्चा शिव कोई और ही है। उन्होंने अपने पिताजी से बात की, माँ से बात की, लेकिन उन्होंने उनको डांट दिया, चुप कर दिया। लेकिन स्वामी दयानंद चुप बैठने वाले कहाँ थे? प्रश्न पे प्रश्न करते गए। माता पिता ने सोचा कि क्यों ना इसका विवाह कर दिया जाए, इसको जंजीरों में बांध दिया जाए तो ये लाइन पे आ जाएगा। लेकिन इस देश को, इस दुनिया को कुछ और ही मंजूर था। स्वामी दयानंद घर से निकल भागे और पहुंचते पहुंचते वो मथुरा में गए, स्वामी गुरुवर विरजानंद के पास। वहाँ से उन्होंने संस्कृत की और व्याकरण की, वेदों की शिक्षा ग्रहण की और मूलशंकर एक दिन स्वामी दयानंद बन गया। अभी 12 फरवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 2 वर्षीय चलने वाले कार्यक्रम का शुभारंभ किया और घोषणा की कि भारत का संस्कृति मंत्रालय इस कार्यक्रम को लगातार 2 सालों तक चलाएगा। पूरी दुनिया इसको देख रही थी और आगे आने वाले दिनों में भी देखेंगे। आदरणीय प्रधान जी इस बात के साक्षी हैं। हमें खुशी है कि हमारे क्षेत्र से आदरणीय प्रधान जी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। मोदी जी ने भी कहा, महर्षि दयानंद के बारे में बहुत सारी बातें बताई, आपने अभी ऑडियो के माध्यम से सुनी। कर्णवंतो विश्वमार्यम, जब मोदी जी दिल्ली में आर्य समाज के मन से कर्णवंतो विश्वमार्यम की बात बोल रहे थे, तो ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु बनने वाला हो। मोदी जी ने बताया कि सबसे पहले वेद जो विलुप्त हो चुके थे, लोगों ने कहा कि वेद को शंकासुर नामक राक्षस पाताल में ले गए। वो शंकासुर और कोई नहीं था। महाभारत के युद्ध के पश्चात हमारा मन, हमारी आत्मा शंकासुर बन गई थी। तो उसी शंकासुर को पाताल से, हमारे मन के अंदर से स्वामी दयानंद खोज के लाए और वेदों को पुनर्स्थापित किया। तो नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। मैं अपने घर से वेदों की पुस्तक लाने का मेरा उद्देश्य यही है कि हम में से बहुत सारों ने अभी तक वेदों का नाम सुना है, लेकिन उनके दर्शन नहीं किए हैं। तो आपके सामने ये जो महान पुस्तक है, एक एक भागी में लाया हूँ। वेद के 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वो चारों वेदों में
20,416 के लगभग मंत्र हैं। एक एक वेद, ऋग्वेद, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, परमपिता परमात्मा ने सृष्टि बनाई थी, तो सर्वप्रथम 4 ऋषियों के मन में वेदों का ज्ञान दिया था, उनके अंतःकरण में वेदों का ज्ञान दिया था। तो ऋग्वेद के ऋषि थे अग्नि ऋषि, उनका नाम था अग्नि। इसी प्रकार से क्रमशः अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम के 4 ऋषियों में 4 वेदों का ज्ञान दिया। और ये वेद आप कोई बाजार से सामान लाते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, तो उसके साथ एक बुकलेट आती है छोटी सी, उसमें उसकी जानकारी रहती है कि फ्रिज को किस प्रकार से चलाना है, तो इस सृष्टि में किस प्रकार से रहना है, क्या क्या आपको खोज करनी है, बहुत सारे विषय इसके अंदर, वेदों के अंदर ऐसा कोई विषय नहीं है जो वेदों के अंदर नहीं भरा पड़ा है। इसके अंदर विज्ञान है, यज्ञ है, संस्कृति है, गणित है, बीज गणित है, अंक गणित है, भूगोल है, खगोल है, अनगिनत अनंत विषय इसके अंदर भरे पड़े हुए हैं। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि अपने जीवन में कम से कम एक बार वेदों को अवश्य पढ़ें। मैंने अपने परिवार में 3 वेदों का पारायण यज्ञ करवाया है। एक वेद ऋग्वेद अभी बाकी है, उसका भी भविष्य में पारायण यज्ञ कराएंगे। और मैं भी अब वेदों को पढ़ना, मैंने पढ़ रखे हैं लेकिन क्रमशः लगातार नहीं पढ़े, तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि वेदों को पढ़ूं अपने जीवन में। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, लेकिन जो ज्ञान हमें मिलता है वो जन्म जन्मांतरों तक हमारे अंतःकरण में रहता है। इसलिए सबसे निवेदन है कि वेदों को अवश्य पढ़े, जाने। अभी छोटे छोटे बच्चों ने जो वेद की बात बताई, आर्य समाज के 10 नियम जो अपने प्रोजेक्ट के रूप में लेके आए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। महर्षि दयानंद ने जो आर्य समाज के 10 नियम दिए हैं, वो किसी व्यक्ति और समाज धर्म के लिए नहीं है, समस्त मानव समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए ये 10 नियम महर्षि दयानंद सरस्वती ने बनाए हैं। इसमें से वो एक छोटी सी बच्ची ने 10 नियमों का वाचन किया, और एक बालक था, मुस्लिम बालक, उसका क्या नाम, हाँ, तोशिक, और उसने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ऐसे ही हमारे आर्य समाज में एक सत्यपति जी महाराज, जिनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन वो इतने बड़े विद्वान बने आर्य समाज में कि आज दिन तक महर्षि दयानंद सरस्वती के बाद भारत में दूसरा कोई विद्वान नहीं बना। आचार्य सत्यपति जी महाराज, जिन्होंने दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ गुजरात में स्थापित किया। आर्य समाज का सबसे बड़ा केंद्र भारत में वही है। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे, ये कोई मामूली बात नहीं है कि इतना प्रोजेक्ट बना के लाए आर्य समाज के 10 नियम। तो उसमें दूसरा नियम का भी वाचन यहाँ पे हुआ। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, निर्विकार, अजर, अमय, अभय, नित्य वो पवित्र और सृष्टि करता है। तो उसको एक कवि ने अपनी पंक्तियों में बांधा है कि न ईश्वर जन्म लेता है, न वो आकार वाला है, मगर सारे विश्व को फिर भी उसी ने संभाला है, मगर सारे विश्व को फिर भी उसी ने संभाला है। वो कण कण में बसा है और सबके दिल में समाया है, पिया हंसकर ऋषिवर ने वही अमृत का प्याला है। आगे की लाइनों में बहुत ही सुंदर बात बताई, न ईश्वर दंड देता है, न ईश्वर दंड देता है, न ईश्वर माफ करता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ईश्वर क्या करता है। तराजू लेके बैठा है, वो सिर्फ इंसाफ करता है सुख दुख का बटन तो तेरे हाथ में बंधे, कभी तू ऑन करता है, कभी तू ऑफ करता है। तो कवि ने आर्य समाज के दूसरे नियम को इन पंक्तियों में बहुत ही सुंदर रूप से बांधा है। सबसे निवेदन है कि आर्य समाज के 10 नियम कंठस्थ करें। वो आपके जीवन में आगे पढ़ाई तो करना ही है, लेकिन इसके साथ ये जो आर्य समाज है, इसके नियम है, महर्षि दयानंद है, इनको अपने जीवन में अवश्य उतारें। और आपने ऐसा सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, आदरणीय आचार्य मुकेश जी ने और प्रिंसिपल सर ने, HM मैडम ने, सभी स्टाफ ने, बच्चों ने, मैं सबका पुनः धन्यवाद देता हूं। और आप सबको महर्षि दयानंद की जन्म जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी।